राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या के व्रत की पूजन विधि, व्रत की कथा और व्रत की उद्यापन विधि के बारे में बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत की पूजन विधि। सोमवती अमावस्या को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेट दें। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि उन्हें अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके उनकी आरती करें तथा पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान नारायण पुत्र, पौत्र, धन धान्य तथा सभी मनोवांछित फलों को व्रती को प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। सूत जी बोले कि शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में भी मेरी कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ अर्थात पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें। अर्थात 108 रत्न, सोना चांदी के आभूषण या फिर बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत को समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत राज अर्थात सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रत राज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर इसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगरी के नर नारी भी सुंदर वेश में सुशोभित हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसी कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती हो। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक एक राजा था। उसके राज्य में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूप लावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी।
इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उनके घर में उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी की 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुईं और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। उनके पीछे पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के श्री चरणों का अभिवादन करके उन्हें भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विषमय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को कह सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से उन्हें प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष प्रदान किया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र पौत्र, सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद क्यों दिया? आपने कहा, हे भद्रे, तुम धर्मवती हो, और यही आशीर्वाद उसे बार बार दिया। हे विप्रिषी, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इसे धर्म आचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचनों में ब्राह्मण से बोली, हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है? उसकी क्या जाति है और वह कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा? ब्राह्मण बोले, हे महाभागे, आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो इसका वैधव्य नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य योग है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। इसलिए जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर और सोमा को शीघ्र ही यहाँ ले आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहाँ जाने की शक्ति नहीं है। हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊँगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा को यहाँ लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत हो, ऐसा ना कहिए। मेरे सिवा कौन सिंहल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है? मैं अपनी बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंद पूर्वक सिंहल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वह दिन अपना बिताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब चिंता से व्याकुल मन वाले गिद्ध ने उन बच्चों से पूछा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं।
उनके स्वीकार किए बिना हम भोजन कैसे कर लें। ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयाद्र होकर उनके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंहल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा नामक धोबिन को लाने की इच्छा है। मुझे अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंहल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य देव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार उतार दिया। वे सिंहल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर के चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते थे। इस प्रकार यह करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं से पूछा कि यहाँ यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है, मुझसे कहो। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पाप से मेरी ना जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो। शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैधव्य योग पड़ा हुआ है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं बहन सहित यह दास कर्म कर रहा हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चलूँगी। ऐसा कह सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देकर उसकी रक्षा करते रहना। किसी के कहने से भी किसी को कभी जलाने ना देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहन को पार उतार दिया और स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमिष मात्र में ही सब कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ढूंढ लाया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह उसके साथ करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया गया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसके मृतक शरीर को देखकर सभी बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त हो और व्रतराज को बतलाकर सोमा धनवती से आज्ञा ले अपने घर को चली गई। इस प्रकार वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को चली गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों के जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ।
सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है। आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतारकर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हो गया। अब वह महाभागा सोमा अपने घर को आई। उसने अपने पति, पुत्र व जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, इसलिए उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे, वे कैसे जीवित हो गए और रुई व मूल को स्पर्श नहीं किया, और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह सब हमसे कहिए। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति व जमाता और पुत्र मृतक हो गए थे। हे बंधुओं, मैंने न तूल ही छुआ न मूल को ही स्पर्श किया, और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी के प्रभाव से पति, जमाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य नहीं होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पौत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुझको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? हे पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से मुझसे कहिए। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन धारण कर जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्रों को धारण करे। फिर हे कुरुनंदन, पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करें। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि, स्थिति और संहारकर्ता आदि मध्य और अंत से रहित विष्टर श्रवस अर्थात विष्णु भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अश्वत्थ हुतभुग मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह पीपल की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वासस्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत पीपल, मेरे संपूर्ण पापों को हरिए। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे पीपल, तुम मूल रूप में ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात पीपल की प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएं ना हो जाएं, तब तक प्रदक्षिणा करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के कैसे व्रत को करे? वह इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है? यह भी मुझसे कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव, फल, फूल, भक्ष्य पदार्थ जैसे लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्र आदि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यानपूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। इति सोमवती अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण। सोमवती अमावस्या व्रत की उद्यापन विधि। अब सोमवती के उद्यापन की विधि कहते हैं। भीष्म जी बोले, हे राजन, अब उद्यापन की शुभदायक विधि भी सुनो। हे युधिष्ठिर, इसके किए बिना व्रत राज पूरा नहीं होता है। प्रथम सर्वतोभद्र बनाए, उसके बीच में उत्तम कलश स्थापित करें। उसके समीप 5 रत्नों की वेदी पर स्वर्ण निर्मित पीपल का वृक्ष स्थापित करें। उसके मूल में 1 मासे से लेकर 4 तोले तक की स्वर्ण की लक्ष्मी और उनका वाहन गरुड़ सहित विष्णु भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित करें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के लिए भोग, पुष्प, धूप और दीपक इत्यादि अनेक सेवाएं उनके चारों ओर स्थापित करके रात्रि को जागरण करें, हवन करें। इदम विष्णु, इस मंत्र से हवन करके पूर्ण आहुति करें। तत्पश्चात आचार्य का पूजन करके उन्हें दूध देती हुई सवत्सा गो दें। निमंत्रित ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से पूजित करें और बाहर ऋत्विजों अर्थात वर्ण किए गए ब्राह्मणों का पूजन करके घृत के मालपुए और खीर का भोजन उन्हें कराएं और उन्हें भी यज्ञोपवीत वस्त्र और दक्षिणा आदि दें। फिर दंड की तरह भूमि में प्रणाम कर प्रार्थना करके व्रत का विसर्जन कर दें। इस प्रकार 12 वर्ष में अथवा मध्य में या प्रारंभ में ही भली प्रकार उद्यापन करके व्रत राज का फल प्राप्त करें। दक्षिणा सहित समस्त वेदी इत्यादि आचार्य को अर्पण कर दें। फिर दोष रहित संपूर्ण कर्म का वाचन करा के आशीर्वाद लेने के पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या व्रत की संपूर्ण जानकारी, व्रत की विधि, व्रत की कथा और उद्यापन विधि के साथ। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, सभी स्त्रियों का सुहाग अटल हो, यही प्रार्थना उनसे कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।